गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10वीं हिंदी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया स्वदेशी पाठ का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस लेखक के परिचय को जान लेते हैं। उसके बाद हम एक एक करके इनके द्वारा लिखी गई पंक्तियों को भी अध्ययन कर लेंगे। स्वदेशी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1 सितंबर 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गया था। यह काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना किया। रसिक समाज की स्थापना कब किया था? तो 1874 ईस्वी में। ये साहित्य सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व में संग्रहित है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन इनके प्रसिद्ध नाटक है। इन्होंने जीर्ण जनपद नामक नाटक लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। प्रस्तुत कविता में स्वदेशी प्रेमघन द्वारा लिखित रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व कहा जाता है। आइए अब हम इनके एक एक कविता को पढ़ लेते हैं। सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। कवि प्रेमघन कहते हैं कि आज सभी वस्तुएं जो है वो विदेशी ही दिखाई देती है। मनुष्य के चाल चलन रीति रिवाज सभी बदलकर विदेशी हो गए हैं। भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देता है। आगे है कि मनुज भारती देखियो कहू सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू किंधो कहें ये किरस्तान। कहने का तात्पर्य ये है कि आज के वर्तमान समय में जो ये मनुष्य हैं इनको देखकर हम नहीं पहचान सकते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई या क्रिश्चियन है। अंग्रेजी सभ्यता के कारण ये अपने रंग में ही रंगा गए हैं। अंग्रेजी सभ्यता के कारण ये अंग्रेजों के ही रंग में रंगा गए हैं। आगे पढ़ते हैं। पढ़ी विदा परदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई है इन्हें अति भाई। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है ना वो विदेशी विद्या को पढ़ रहा है, सब विदेशी की विद्या सीख रहा है। रीति रिवाज चाल चलन और इसका सब विदेशी हो गया है। इन्हें सभी ये विदेशी चीज़ें पसंद आ गई है। साथ विदेशी ज्ञान के कारण अपने संस्कार और संस्कृति को भी ये क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। हमारे जो भारतीय लोग हैं वो विदेश की विद्या पाना चाहते हैं और विदेश के विद्या पाकर अपने जो हमारे भारत का संस्कार है, हिंदुस्तान का संस्कार है, ये सब भूलते जा रहे हैं। आगे है कि ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश सपनेहू में जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। कहने का अर्थ ये है कि अंग्रेजी सभ्यता अपनाने के कारण पूरे बाजार में विदेशी वस्तुएं आ गई है। साथ ही ऐसा लगता है कि देसी वस्तुओं का नाश हो गया है। ये लोग सपने में भी भारतीय वस्तुओं से दूर भागते हैं। हमारे जो अब के ये युवा पीढ़ी का मनुष्य है ना ये सोचते हैं कि जितनी वस्तुएं विदेशी है वही एक सटीक है और जो ये देहाती वस्तुएं हैं ये किसी काम के तो है ही नहीं। इसीलिए ये विदेशी वस्तुओं को अत्यधिक आदी बन गए हैं। आगे का श्लोक है। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। कहने का मतलब ये है कि आज भारत में हम ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्हें हिंदी बोलना भी नहीं आता। ये लोग अपने सुख सुविधा के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार
करते हैं। कवि के अनुसार ये स्वयं को महान दर्शाने के लिए भी हिंदी की जगह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है प्रिय विद्यार्थियों कि ऐसे भी लोग हैं हमारे इस हिंदुस्तान में जिन्हें अभी शुद्ध रूप से हिंदी भी बोला नहीं जाता और ये अंग्रेजी का बखान करते हैं कि अंग्रेजी ही हम पढ़ेंगे और अंग्रेजी ही हम बोलेंगे। और ये अपने को महान बताने के लिए, महान दर्शाने के लिए झूठ मूठ का अंग्रेजी सीखते हैं और उसमें भी ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचिगिरी सकल वस्तु देश विपरीत। कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजी सभ्यता अपनाने के कारण भारतीयों की दशा जो है वो गंदा हो गया है। आज ये भारत की वस्तु का त्याग कर विदेशी वाहन, घर, वेशभूषा, रीति रिवाज को अपना रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी सभ्यता अपनाने के कारण ये जो हमारे हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं, इनकी जो विचार है वो गंदी हो गई है। आज ये भारत की वस्तु का त्याग कर विदेशी वाहन या घर या विदेशी वेशभूषा हो, इन सब के ऊपर अधिक फोकस कर रहे हैं। आगे है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचिला जात, भारतीयता सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। कहने का ये मतलब है कि ये जो कवि प्रेमघन है ये कहते हैं कि आज कुछ भी भारतीय की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि आज जो भारत की मानसिकता है वो इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें खुद को भारत कहने या भारत सुनने में भी शर्म आती है। भारतीय सब वस्तु सोए है घिनात, देश नगर बानों का बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा सब अंग्रेजी माल। कहते हैं कि अंग्रेजों ने व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योगों का नाश करा है। सही बात है कि जब विदेश से सारी वस्तुएं इंडिया में आएगी तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो सब खराब हो जाएगी। इसलिए कवि प्रेमघन कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने व्यापार बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग का नाश कर रहा है। आज हाट और बाजार में विदेशी माल भरा पड़ा है। आगे है कि भारतीय सब वस्तु ही सोए जिनसो समलत सकत नहीं, तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे ये वो कैसे काम ख्याली। कहने का मतलब यह है कि कवि देश के नेता के बारे में कहते हैं कि हमारे देश की कमान ऐसे लोगों की हाथ में है जो खुद कमज़ोर विचार के हैं और इतने कमज़ोर विचार के हैं कि ये इनसे अपनी अपने धोती भी इनको संभाली नहीं जाती। ऐसे लोग देश को कैसे चला सकते हैं जिन्हें खुद पर विश्वास नहीं है। आगे है कि दास वृत्ति की चाह चाहूँ, दिशी चाहूँ बरन बढ़ा ले, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहू बने डफाली। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें कि कभी कभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कवि ने डफाली क्यों कहा है। कहने का अर्थ यह है कि दास वृत्ति की चाह चाहूँ, दिशी चाहूँ बरन बढ़ा ले। कवि कहते हैं कि आज हमारे देश के कई लोगों में दास वृत्ति की चाह आ गई है। ऐसे लोग अपने काम को पूरा कराने के लिए लोगों की झूठ-मूठ प्रशंसा की ढोल पीटते हैं। ऐसे लोग में खुद के जिम्मेवारी का नाश हो गया है। जब लोग ऐसे करेंगे, झूठ-मूठ के किसी का प्रशंसा करेंगे, अपना प्रशंसा झूठ-मूठ का करेंगे, तो इनमें क्या होगा? इनमें ऐसे लोग में खुद की जो जिम्मेवारी है उसका पतन हो जाएगा, जिसके कारण ये लोग चाटुकारिता करने लगे हैं, मतलब कि एक दूसरे की स्तुति करने लगे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका क्वेश्चन आंसर भी आपको कराते चलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।